वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, क्या आप अल्कोहल पीते हैं? अगर हाँ है तो मैं आपको बता दूं कि आप शर्म के मारे किसी को बोलते नहीं है कि मैं अल्कोहल पीता हूं, क्योंकि आप किसी को अगर बोलिएगा कि मैं अल्कोहल पीता हूं तो पहले जो बंदा को आप बोल रहे हैं वो सोचेगा आपके बारे में आप एक कैरेक्टरलेस पर्सन हो और शायद आप एक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन भी हो। इंडिया में एक जेनेरिक परसेप्शन है कि अगर आप किसी को बोलते हो कि मैं अल्कोहल पीता हूं तो वो आपको गंदे नज़र से देखते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में अल्कोहल टबू है, हम लोग बातें नहीं करना चाहते हैं, अल्कोहल के बारे में बोलना नहीं चाहते। और इंडिया में एक जनरल परसेप्शन है कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो लोग एकदम बेकार बदमाश किस्म का आदमी होते हैं। क्या ये सच है? आप में से बहुत हैं जो अल्कोहल को बहुत मॉडरेट तरीके से पीते हैं, बहुत इंजॉय करके पीते हैं, कभी भी इंटॉक्सिकेटेड नहीं हुए, तो भी आपको ये सुनना पड़ेगा। और कुछ लोग हैं जो बिना मतलब बवाली करते रहता है, पी के इधर उधर पड़े रहते हैं और वो लोग अल्कोहल को इतना बढ़िया तरीके से अब्यूज़ करते हैं कि एक टबू बन गया इंडिया में। अल्कोहल को लेकर गलत ख्यालात आप लेकर चलते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आंख खोलने वाली है। मैं आज का वीडियो से आपको बताऊंगा कि अल्कोहल उतना भी बुरा नहीं है अगर आप मॉडरेट ड्रिंकिंग करते हो तो। फ्रेंड्स, मैं आपको साबित कर दूंगा कि इंडिया का अल्कोहल हिस्ट्री बहुत शानदार रहा है। जी हाँ, हम इंडियंस बहुत साल पहले मतलब 2000 साल पहले से अल्कोहल को डिस्टिल कर रहे हैं। जी हाँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो है ना, तक्षशिला, वहाँ पर डिस्टिल इक्विपमेंट हम लोगों को मिला था। तो यार, इतने साल से हम लोग अल्कोहल के साथ जुड़े हुए हैं और अल्कोहल अचानक इंडिया में ऐसे खराब कैसे हो गया? फ्रेंड, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इतिहास बताते हैं कि हम लोग बहुत सालों से अल्कोहल पीते आ रहे हैं। जैसे कि वाग्भट, महर्षि वाग्भट, जो ऋग्वेद में लिखा गया है कि महर्षि वाग्भट अक्सर एक ड्रिंक पिया करते थे जिसका नाम था सिंधु। और ये जो सिंधु ड्रिंक है ये बनता था गन्ने की रस से, और महर्षि वाग्भट अक्सर वो सिंधु को पिया करते थे मैंगो जूस के साथ, जो लिखा है वेद में। आप अगर पुराने ग्रंथों की तरफ देखें तो आपको मिल जाएगा सुश्रुता संहिता, जहाँ पर भी उल्लेख किया गया है अल्कोहल को लेकर। हमारे देश में हमारे जो भगवान है वो भी अल्कोहल पिया करते थे, जो पुराणों में लिखा गया है। जैसे कि शिव जी अक्सर सोमा बोलकर एक ड्रिंक को पिया करते थे। इंद्र भगवान एक ड्रिंक पीते थे जिसको हम लोग बोलते थे सूरा। एक बार सोचिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तब उस टाइम पे एक देवी प्रकट हुई थी एक कलश को लेकर के, जहाँ पर एक लिक्विड थी जिसको हम लोग बोलते हैं अमृत। वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो अल्कोहल था, स्पिरिट थी। मतलब अगर आप पुराण ग्रंथों को पढ़ेंगे, आप अगर हमारे हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो देखेंगे चारों तरफ अल्कोहल पिया जा रहा था। बट अचानक ये बंद कैसे हो गए? टबू कैसे हो गए? इंडिया में ये इलीगल कैसे हो गया? हम लोग बातें क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत बड़ा कहानी है। अगर आप मुगल की तरफ देखेंगे तो मुगल का जो राजा थे वो भी अक्सर अल्कोहल पिया करते थे। खुद की डिस्टिलरी हुआ करती थी जहाँ से वो लोग खुद अल्कोहल को बना के पिया करते थे। तो भाई, मैं इतना समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे वेद, पुराण, ऋषि और भगवान सब पीते थे, तो इंडिया में टबू कैसे हो गया? आइए अब जानते हैं कि टबू कैसे हुए। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो अल्कोहल को बहुत सालों से इस्तेमाल करते हैं। युद्ध के मैदानों में अगर आपके हाथ में कोई चोट या पैर में कोई चोट आ गया तो अक्सर अल्कोहल को इस्तेमाल किए जाते थे उसको ठीक करने के लिए। बट साथ साथ वो जो मेडिसिन है, वो जो इंटॉक्सिकेशन देते हैं, वो हम इंडियन को पता चल गया था एंड स्लोली हम लोग उसकी तरफ चल चुके थे। हम लोग जब भी अल्कोहल को पीते हैं तो दबा के पीते हैं, जैसे कि नेक्स्ट डे नहीं है, और इसीलिए हम लोग अल्कोहल के शिकार में आ जाते हैं। अल्कोहल हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और बहुत सारे नौटंकी आपके साथ होते रहते हैं, और ये जो नौटंकी चलते रहते हैं इसीलिए आज अल्कोहल बदनाम है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैं अभी 2 पैक पी कर आपसे बात कर रहा हूँ, तो क्या आप मुझे गाली देंगे, भला बुरा बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर मैं 5-6 पैक पीकर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और बदमाशी कर रहा हूँ, आपको अब्यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको सब गाली देंगे। आप उस टाइम पे मुझे गाली तो दे ही रहे हैं, पास आप अल्कोहल को भी
गाली दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही अल्कोहल बदनाम होता चला गया। आज भी होम्योपैथ में ट्रीटमेंट के लिए अल्कोहल को इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं बार बार समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेसिव पीना बहुत गलत बात है, और जिसके कारण अल्कोहल आज इंडिया में टबू है, हम लोग बातें नहीं करते हैं। सो फ्रेंड, आपको समझ में आ गया कि आज अल्कोहल इतना बदनाम क्यों है। आइए अब अल्कोहल के मिथ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि रम जो है ये विंटर ड्रिंक है, सर्दियों में पीनी चाहिए ना कि गर्मियों में। तो ये एक मिथ है, मैं बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये थ्रू आउट द ईयर पीने लायक एक ड्रिंक है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में पिए जाने वाली ड्रिंक है तो गलत है। अच्छा, हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी छोटी सी रीज़न है। फ्रेंड्स देखिए, रम कहाँ पर उत्पत्ति हुई है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मोस्टली वार्म कंट्री में ही रम बनते हैं। तो फिर ऑल ऑफ सडन आप लोग क्यों बोलते हो कि रम जो है विंटर ड्रिंक है, सर्दियों में पीना चाहिए। अक्सर बोलते हैं कि यार सर्दियों में ना गर्माहट लाते हैं रम, बहुत गलत है फ्रेंड्स। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे हुआ। सिर्फ इंडिया में ही ऐसा सोचा जाता है कि रम जो है ये विंटर ड्रिंक है, और कोई भी कंट्री ऐसा नहीं सोचते। तो फिर हम लोग ऐसे क्यों सोचते हैं। अगर मैं कोई एग्जाम्पल दूं तो आप समझ जाएंगे कि वाग्भट, महर्षि वाग्भट, थोड़ी देर पहले जिसका बात मैं कर रहा था, महर्षि वाग्भट, वेदों में लिखा गया, पुराणों में लिखा गया है कि महर्षि वाग्भट अक्सर एक रम पिया करते थे। उस टाइम पे रम का नाम हुआ करता था सिंधु, जो गन्ने के रस से बनते थे, और वो अक्सर उसको पीते थे मैंगो जूस के साथ। आप एक बात बताइए, मैंगो कब मिलते हैं आपको? ऑफ कोर्स गर्मियों में। तो फिर वो जो वाग्भट पीते थे रम, तब भी वो पीते थे गर्मियों के सीजन में ही। तो फिर कैसे इंडियन समझने लगा है कि रम जो है एक विंटर ड्रिंक है? तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, कुछ सेल्फ प्रोक्लेम साधु उस टाइम पे डिस्टिंग्विश किए थे हॉट को और कोल्ड को। जैसे कि एप्पल को बताया गया था कि ये कोल्ड आइटम है और बनाना हॉट है। जैसे प्याज और लहसुन को बताया गया था कि ये हॉट आइटम है, पास पास खीरा को ठंडा बताया गया था, पास पास पालंग को बताया गया था कोल्ड, एंड बादाम को बताया गया था हॉट। तो ऐसे ही वो जो सिंधु ड्रिंक है ना, जो रम नाम पे हम लोग आजकल जानते हैं, उसको बताया गया था कि ये कोल्ड के लिए ड्रिंक है, ना कि हॉट के लिए। और इसी तरीके से आज भी यही मिथ को हम लोग लेकर चलते हैं कि रम जो है ये विंटर ड्रिंक है, ना कि हॉट ड्रिंक। फ्रेंड्स और भी बहुत सारे मिथ है। जैसे कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि नीट ड्रिंकिंग अच्छी नहीं है, मतलब कोई भी ड्रिंक, विस्की, राम, जिन, वोडका, उसको रॉ पीना अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि मान लेता हूँ एक ग्लास में आपने 30 ml उसकी डाला, जिस पे आप कुछ भी मिला नहीं सकते, ना पानी, ना सोडा, ना वाट, मतलब आइस, कुछ भी नहीं, आपको रॉ पीने पड़ेंगे। तो अक्सर हम लोग बोलते हैं भाई रॉ मत पियो, इंडिया का जो क्लाइमेट है यहाँ पर रॉ पियोगे तो भाई मरोगे, आपका लिवर बस्ट हो जाएगा, ना जाने क्या क्या। मैं ना इसके ऊपर एक फैंटास्टिक वीडियो बना के रखा हूँ, आई बटन में क्लिक हो रहा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि रॉ पीना एकदम सिंपल बात है, आप आराम से पी सकते हो कोई भी ड्रिंक को। हम लोगों को पीना ही नहीं आता है, रॉ पीना हम लोग जानते ही नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। 30 ml उसकी मैं आपको दिया, बोला कि आप पी जाओ, तो आपको कितने सेकंड लगेंगे उसको कंज्यूम करने के लिए? बड़ी मुश्किल से आप बताओगे 2 सेकंड, 3 सेकंड, मतलब एक ही घूंट में पी जाएंगे, है ना। अच्छा, मैंने आपको एक कप चाय दिया और बोला कि पी जाओ, तो गर्मा गर्म चाय क्या आप एक घूंट में पियोगे या सिप लेकर पियोगे? यस, आप सिप लेकर पियोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आप एक घूंट में पी जाओगे तो मुंह जल जाएगा, राइट। तो फिर विस्की के टाइम पे आप ऐसे कैसे एक घूंट में पी जाते हो? क्योंकि ये तो गलत है। विस्की में 42.8% अल्कोहल रहते हैं। अगर आप सिप लेकर पियोगे तब जाके आपको सबसे मज़ा मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता पीना चाहिए। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि हम इंडियन को मालूम ही नहीं है कि रॉ विस्कीज को कैसे पीने पड़ते हैं। एक और मिथ है, जैसे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि इंडियन आर्मी जो है अक्सर अल्कोहल पीते हैं, एंड ठंडा जगहों पे जब वो लोग ड्यूटी करते हैं अक्सर रम पीकर ड्यूटी करते हैं, सो दैट गर्माहट बने रहे। मतलब न जाने क्या क्या आलतू फालतू बात। एक बार सोचिए, क्या ये सच है? क्या ये संभव है? कभी कोई पिया हुआ पुलिस को आप टॉलरेट कर सकेंगे? कोई पिया हुआ पुलिस आपसे बात कर रहा है तो आप उसको झापड़ मार देंगे कि आप इंटॉक्सिकेटेड होकर कैसे ड्यूटी कर सकते हो?
तो फिर मिलिट्री क्या जायज़ है? मतलब मिलिट्री क्या पी के ड्यूटी कर सकता है? इम्पॉसिबल है यार। मिलिट्री के पास वेपन्स रहता है, वो भी स्ट्रॉन्ग वेपन। कुछ भी हो सकता है यार, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल गलत धारणाएं हैं आपका। मिलिट्री कभी भी अल्कोहल पीकर ड्यूटी कर ही नहीं सकते हैं, तो ये भी एक मिथ है। सो बहुत सारे मिथ हैं जो मैं आपको बता रहा था। अगर ये कंटिन्यू करूँ तो वीडियो खत्म ही नहीं होगा। चलिए थोड़ा फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। फैक्ट मतलब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे कि आपने कभी नोटिस किया है कि जितने भी बॉटल्स आपको मिलते हैं मोस्टली वो 750 ml की होती है। अच्छा, ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है? तो इसके पीछे का फैक्ट क्या है? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पहले के ज़माने में अक्सर अल्कोहल को, मैं बता रहा हूँ अराउंड 17 और 18 सेंचुरी की शुरुआत की बात, तब अल्कोहल को एक जगह से और एक जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता था बड़े बड़े जार के ज़रिए। जार, कांच के बड़े बड़े जार या सिरेमिक के बड़े बड़े जार में, पास वुडन बैरल में, बहुत बड़ा वुडन बैरल, मे बी 100 लीटर 200 लीटर और उससे थोड़ा कम। तो ये बहुत भारी भरकम चीज़ हो रही थी। तब एक डिसाइड किया गया था कि ऐसा कुछ उपाय किया जाए जो छोटा हो जाए, हैंडी हो जाए। तब जाके कांच की बोतल के बारे में सोचा गया, और कांच की बोतल 750 ml की। और ये 750 ml की क्यों? क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे तो इसको पहले के ज़माने में कैसे बनाते थे, ग्लास ब्लोअर को यूज़ करके। ग्लास ब्लोअर मतलब एक लंबे से पाइप होती थी और वहाँ पर कांच लगा के फूंक मार के उसको फुलाया जाता था। अब एक बंदा, एक नेचुरल बंदा जब सांस लेते हैं और एक्सेल करते हैं या फू मारते हैं, तो एक सांस में वो एक ग्लास बॉटल को 750 ml तक फुला पाते थे। तो उसी को इसीलिए स्टैंडर्डाइज किया गया 750 ml, और उसके बाद आजकल आपको ज़्यादातर 750 ml की बॉटल ही मिलती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट था ना। अच्छा, फैक्ट नंबर 2 कि अक्सर आप लोग बियर बार में जाते हैं तो देखते हैं कि बार में अक्सर ड्रिंक के साथ आपको पीनट सर्व किया जाता है ना। अच्छा, पीनट क्यों? इसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है। जब भी आप बार में ड्रिंक करते हैं तो पीनट इसलिए दिया जाता है सो दैट यू फील थर्स्टी। आप जितनी बार पीनट खाओगे तो आपका मुंह थर्स्टी होता चला जाएगा, और जब आप थर्स्टी हो जाओगे तब आपको क्या चाहिए, और बियर या और ड्रिंक। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द बार्स आर सर्विंग पीनट्स। किसी को पता ही नहीं है ये बात, है ना फ्रेंड्स। और भी बहुत सारा फैक्ट है, जैसे कि बियर का जो बॉटल्स है वो अक्सर कलरफुल होते हैं। तो फिर उसका क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या आपने नोटिस किया कि कुछ बियर बॉटल वाइट ग्लास में भी आती है, बट मोस्ट ऑफ द बियर बॉटल्स आर कलरफुल। वाई? क्योंकि बियर को मैन्युफैक्चर करने के बाद ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक जगह से और एक जगह, और अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान किसी भी कारण से वो सनलाइट की एक्सपोजर में आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूवी लाइट के चलते बियर खराब हो सकता है। इसीलिए ग्लास बॉटल को कलरफुल बनाए जाते हैं। हालांकि आजकल आपको बहुत सारे ब्रांड वाइट बॉटल में भी मिल जाएंगे, बट वो यूवी लाइट प्रोटेक्टेड वाला ग्लास बॉटल होती है। एंड देन वन मोर फैक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, दैट अक्सर हम लोग ऑन द रॉक्स बोलते हैं ना। ऑन द रॉक्स मतलब एक विस्की ग्लास में थोड़ा बहुत आइस और ऊपर से विस्की, 60 या 30, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑन द रॉक्स। बट मेरा क्वेश्चन है कि पत्थर कहाँ है? रॉक्स का मतलब तो पत्थर ही होती है ना, तो पत्थर कहाँ है? नहीं है पत्थर, तो फिर हम लोग फिर भी क्यों बोलते हैं ऑन द रॉक्स? वहाँ पर तो आइस है भाई, बोल दो ऑन द आइस, सिंपल सा बात है। नहीं, हम लोग बोलते हैं ऑन द रॉक्स। और ये मैं बोलना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में जब विस्की आविष्कार हुई थी अराउंड 17th सेंचुरी, तब फ्रिज नहीं हुआ करता था, तो आइस मिलना बहुत मुश्किल था। और उस टाइम पे पहाड़ों में आइस मिलते थे, मतलब उसको बोलते हम लोग स्नो, जो मेल्ट होके नदियों के माध्यम से शहरों में आया करते थे। और नदियों के नीचे जो पत्थर हुआ करता था, और वो पत्थर बहुत ठंडा हुआ करता था, तो उसी पत्थर को चुने जाते थे विस्की को पीने की टाइम पे, इसीलिए ऑन द रॉक्स। हालांकि आज पत्थर को रिप्लेस कर चुका है आइस। सो फैक्ट का और बात करूं तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि मैं क्या बताऊं। मैं आपको छोटा छोटा एग्जांपल देता हूं। हालांकि अगर आपको देखना है तो मेरा चैनल में आकर आप देख सकते हैं, सबके ऊपर वीडियो बना के रखा हो। जैसे कि बार इतने अंधेरे क्यों होते हैं, बार का लाइट इतना अंधेरा क्यों होता है?
कभी आपने देखा है कि विस्की एक स्पेसिफिक ग्लास में ही दिए जाते हैं जिसको बोलते हैं ओल्ड फैशन ग्लास, और वोडका एक टॉल ग्लास में ही दिए जाते हैं? उसका कारण क्या है? क्या आपने देखा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट में अल्कोहल तो मिल जाती है बट डोमेस्टिक फ्लाइट में आपको कभी भी अल्कोहल नहीं दिए जाते हैं? क्या आपने नोटिस किया है कि 60 ml क्यों है और 30 ml का मेजर ही क्यों है? मतलब पेग बोलकर हम लोग जिसको समझते हैं वो है 60 और 30, राइट? तो वो डिसाइड कौन किया? क्यों इंडिया गवर्नमेंट 60 और 30 को स्टैम्प दिया है बेस्ट मेजरमेंट के लिए? ऐसे ना बहुत सारे फैक्ट भी हैं जो शायद आप अल्कोहल तो पीते हैं बट कभी नोटिस ही नहीं किए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि सारे फैक्ट्स के ऊपर वीडियो बननी चाहिए तो तुरंत कमेंट्स बॉक्स में जाइए और लिखिए दादा मुझे ये वीडियो चाहिए, तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। तो फ्रेंड, जाते जाते मैं एक ही बात बोलूँगा, देखिए अल्कोहल को देखने का जो नज़रिया है वो बदलना चाहिए। और हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, जब भी हम लोग पीते हैं अल्कोहल, अक्सर सोचते हैं कि नेक्स्ट दिन नहीं आएगा इसलिए भरपूर पियो, ज़बरदस्त पियो। ये भी बहुत गलत है फ्रेंड्स। अल्कोहल एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, अल्कोहल एंजॉयमेंट के लिए बनी है। तो यार मॉडरेट ड्रिंकिंग करें एंड एंजॉय करें। मॉडरेट ड्रिंकिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ, आई बटन में क्लिक हो रहा है, देख लीजिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।